सितम ज़रीफ़ी देखिए कि किस तरीके से इन दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, और फिर वो जो कि दोस्त नुमा दुश्मन, ये ख़वारिज जो हैं, जो हमसाया मुल्क से जो आकर यहाँ पर दहशत गर्दी के मुर्तकब होते हैं, ये दोस्त नुमा दुश्मन, ये उनके लिए हर लिहाज से उनके लिए ये कलमात कहते हैं, उनको बचाने के लिए, उनका दिल बढ़ाने के लिए। और जिस मुल्क ने उनको इज्जत दी उसके खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं। मुल्क में दोस्त नुमा दुश्मन दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं। अफसोस है कि ये इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। बस बहुत हो गया, अब दहशत गर्दी का सर कुचलना होगा, अब इन्हें मुआफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क ने इन्हें इज्जत दी, इसी के खिलाफ काम किया। मुल्क में फितना फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आग और पानी का खेल अब मजीद नहीं चल सकता। इनका खात्मा ना हुआ तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। फलस्तीन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पूरी कौम का एक ही मौक़िफ़ है कि गजा में जंगबंदी होनी चाहिए। गजा में अब अमन कायम होगा। सदर ट्रंप ने कहा कि फलस्तीन का मगरबी हिस्सा कभी जम नहीं होगा। कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी, और कतई इजाजत नहीं देंगे जो आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में बने और दहशतगर्द केपी के ऊपर पूरी तरह हावी हों। आपको इस बात की इजाजत नहीं देंगे। आपने बहुत नुकसान कर दिया इस मुल्क का कि जब आपने इन दहशतगर्दों को लाकर यहां बसाया, और आप अब भी उनकी सहूलतकारी जारी किए हुए हैं। दहशतगर्दों को सहूलतकारी न देने पर अली अमीर गंडापुर को हटाया गया। दहशतगर्दों की सहूलतकारी के लिए सोहेल आफरीदी को लाया जा रहा है। अता तारा ने कहा कि बानी पीटीआई दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। पीटीआई का इंतशारी टोला इनकी सरपरस्ती करता है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासर को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इख्तियार वली खान ने कहा कि पीटीआई पाकिस्तान को बदनाम करना चाहती है। अगली बारी बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की है। तो हमने कहा जी कि आप इनको कंट्रोल करें, और जो उनकी पनाहगाहें हैं आपकी सरजमीन के ऊपर, उन पनाहगाहों को बंद करें, उनकी सरपरस्ती बंद करें। उन्होंने हमें कहा जी कि आप हमें 10 अरब रुपया दे दें तो हम अपने मुल्क के मगरबी जो हमारे सूबे हैं उनको जाके वहाँ पे जा के बसाते हैं। हम उनको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, जो आपके बॉर्डर के नज़दीक जो उनकी पनाहगाहें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। हमने उनसे गारंटी मांगी कि अगर हम आपको 10 अरब रुपया दे देते हैं, फ़र्ज़ कर लें, और वो 10 अरब रुपया जो है आप किसी ना किसी तरह यूटिलाइज करके उनको अपने मगरबी सूबों में शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या गारंटी क्या वो वापस नहीं आ जाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबाई हुकूमतों को विफाक के साथ खड़ा होना होगा। हम पर कर्ज है कि हम एक कौम बनकर अपनी फौज के साथ खड़े हों। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान सरजमीन से हमारे 2 सूबों में दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान को कह चुके हैं कि दहशतगर्दों के पुश्त पनाही बंद करें। अफगान हुकाम ने कहा कि 10 अरब दें, तालिबान को बॉर्डर से हटा लेंगे। हमने गारंटी मांगी, अफगान हुकाम ने इसका जवाब नहीं दिया। डेरा इस्माइल खान के जिला तराबद में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दौरान ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 7 फौजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में फौज के बहादुर अफसर मेजर सप्तान हैदर भी शहीद मेजर सप्तान हैदर दराबद में अपनी टीम को लीड कर रहे थे। हलाक वारिस से असलहा गोला बारूद बरामद किया। शहीद पाक फौज के मेजर सप्तान हैदर शहीद की चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। वजीर आजम फील्ड मार्शल की शिरकत। पीटीआई का कौमी असेंबली के बाद पंजाब की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे देने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई ने फौरी तौर पर पार्टी को पंजाब की कायमा कमेटियां छोड़ने का हुक्म दिया है। लोग खबरें फैला रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर जा रहे हैं,
बैरिस्टर गौहर कहीं नहीं जा रहे। अगर बैरिस्टर गौहर चले गए तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी खत्म हो जाएगी। ये जाली खबरें वो लोग फैला रहे हैं जो पार्टी के दुश्मन हैं। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका, पार्टी पोजीशन में बड़ी तब्दीली, कौमियों चारों सूबा असेंबलियों की नई फहरिस्तें जारी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को आजाद करार दे दिया। केपी असेंबली में पीटीआई के हिमायत याफ्ता एमपीएज आजाद करार, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एक रुकन को जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि पीटीआई हिमायत याफ्ता तमाम अरकान आजाद तस्वर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय हुए या नहीं, सूरत-ए-हाल कशमकश का शिकार। राना सनाउल्लाह का तमाम मामलात हल होने का दावा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि दोनों जमातों के बड़ों ने मामलात हल कर लिए हैं। दोनों जानिब दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातें जारी। स्पीकर चैम्बर में नून लीग और पीपी रहनुमाओं की मुलाकात। जराये के मुताबिक मुलाकात बेनतीजा खत्म हो गई। पीपल्स पार्टी का ऐवान में किसी कानून साजी में शिरकत न करने का फैसला, सिर्फ इजलास की कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का वजीर आजम को फोन, मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, सैलाब और मुल्की खारजा पॉलिसी पर तफसीली बातचीत। गजा में जंगबंदी मुआहिदा हो चुका, अब अमन मुआहिदे के मौके पर एहतजाज का कोई जवाब नहीं बनता। हुकूमत ने गजा में इमदाद भिजवाई, हाल फोरम पर फलस्तीन का मुकदमा उठाया। फलस्तीन की अवाम को बयानबाजी नहीं, अमन चाहिए। मजहब के नाम पर इश्तियाल अंगेज तकारीर की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद बदअमनी और फसाद फैलाने वालों के लिए नो गो एरिया है। जराये के मुताबिक हुकूमत का रेड जोन इस्लामाबाद को सील करने का फैसला, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा जीत लिया। बरतानवी अदालत ने यूट्यूबर आदिल राजा की ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद करार दिए। बरतानवी अदालत का आदिल राजा को राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने आदिल राजा की दिफाई दरखास्तें मुस्तरद कर दी। आदिल राजा को अदालती वकला खराजात मद में 3 लाख पाउंड हर्जाना अदा करना होगा। गजा में अमन बहाल होने की नवी, 2 साल से जारी इसराइली बर्बरियत का खात्मा हो गया। गजा में जंगबंदी का मुआहिदा तय पा गया। फरीकैन जंगबंदी पर रजामंद। फरीकैन ने मुआहिदा मिस्र की सरजमीन पर तय पाया। मुआहिदे के मुताबिक जल्द इसराइली फौज गजा से इनखला यकीनी बनाएगी। मिस्र ने गजा जंगबंदी मुआहिदे को अहम लम्हा करार दे दिया। मिस्री सदर ने कहा कि गजा में जंगबंदी हो गई, अब अमन कायम होगा और जंग का खात्मा किया जाएगा। इसराइल की 2 साला बर्बरियत का खात्मा। इसराइल और हमास ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। तमाम यरगमारियों को जल्द रिहा किया जाएगा। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान, बोले कि इसराइली अफवाज एक मुत्तफिका लाइन तक पीछे हट जाएंगी। मजबूत, पायदार और दायमी अमन की जानिब पहला कदम होगा। मुस्लिम दुनिया, इसराइल और अमरीका के लिए आज अजीम दिन है। ट्रंप ने कतर, मिस्र, तुर्की के सालिसों का शुक्रिया अदा किया। मुकम्मल जंगबंदी का ऐलान आज मुतवक्किल। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी के मुआहिदे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा कि मशरिक वस्ता में पायदार अमन के कयाम का तारीखी मौका मैसर आया। कतर, मिस्र और तुर्की की साबित कदमी और दाना क़यादत को सराहना चाहिए। फलस्तीनी अवाम ने नाकाबिले बयान मसाइब बर्दाश्त किए। मस्जिद अक्सा में हालिया इश्तियाल अंगेजी पर गहरी तशवीश का इजहार।
دنیا کو قابض قوتوں غیر قانونی آبادکاریوں کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ اسرائیلی ہٹ دھرمی برقرار، کابینہ کی منظوری کے بغیر جنگ بندی نافذ نہیں ہوگی، اسرائیلی حکومت کا اعلان۔ ترجمان اسرائیلی حکومت کے مطابق اسرائیلی کابینہ کی منظوری تک غزہ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل نہیں ہوگا۔ جنگ بندی پر عمل درآمد کا باضابطہ آغاز معاہدے کی منظوری کے بعد کیا جائے گا۔ اجلاس میں ووٹنگ ہوگی، توقع ہے کہ معاہدے کو منظور کر لیا جائے۔ منظوری کے بعد جنگ بندی کا آغاز ہوگا، 72 گھنٹوں میں قیدیوں کا تبادلہ کریں گے۔ اسرائیلی حراست سے رہائی پانے والے سابق سینیٹر مشتاق احمد پاکستان پہنچ گئے۔ مشتاق احمد خان اردن سے اسلام آباد پہنچے۔ عوام کی بڑی تعداد نے ان کا شاندار استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ مشتاق احمد خان کے استقبال کے لیے آنے والے شہریوں نے فلسطین کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے گلے میں فلسطین کا خفیہ بھی پہن رکھا تھا۔ A1 میں بتایا گیا کہ جوڈیشل کمیشن کین نامنیٹ جوڈیشل کمیشن کین نامنیٹ ایوری جج آف دا سپریم کورٹ، دیر از نو بار۔ تو اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن لے لی گئی ہے۔ For the purposes of determining whether the amendment is a valid amendment or whether a full court can be formed under the amendment, like I said before, isn't that circular? That means when you are challenging the amendment, and that's been said by this court repeatedly. اسرائیلی حراست 26ویں ترمیم کے بعد ترقی پانے والے جج کو بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دیکھنا پڑے گا کہ موجودہ بینچ میں اپنے دائرہ اختیار پر کیسے فیصلہ کریں۔ جسٹس مسرت ہلالی کے سپریم کورٹ میں 26ویں ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس۔ دوران سماعت بلوچستان بار کے وکیل منیر ملک کے دلائل مکمل۔ سماعت جمعے کو دوبارہ ہوگی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ دیکھنا پڑے گا 26ویں آئینی ترمیم آخر ہوئی کیوں۔ Abundant coal, granite, limestone, gypsum, silica sand and other valuable minerals. New exploration zones in Tharparkar, Nangar Parkar and Yamshoro present vast opportunities in mining. In mining, we can develop joint ventures to unlock these resources for mutual. مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فائنینسنگ پروگرام پورٹل لانچ کر دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فائنینس پروگرام پنجاب میں زرعی انقلاب کا آغاز ثابت ہوگا۔ پنجاب کی زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کے لیے کوشاں ہیں۔ پنجاب کی تاریخ کا بڑا کینسر اسپتال تکمیل کے قریب ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز میں سہولیات کو بہتر کیا گیا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز میں صفائی کی ابتر صورتحال تھی۔ پنجاب حکومت صوبے میں صحت کے شعبے پر خاص توجہ دے رہی ہے، جلد بہتری آئے گی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ اور بھارت پروپیگنڈا کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں مظالم چھپا نہیں سکتا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے بھارت کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کی نام نہاد جمہوریت عدم برداشت کا تماشا بن چکی۔ اسلاموفوبیا اور نفرت کو ادارہ جاتی حیثیت دے دی گئی۔ بھارت میں مسلمانوں کو ہجوم کے ہاتھوں قتل کیا جاتا ہے، مساجد کو مسمار کیا جاتا ہے۔ جموں کشمیر بھارت کا نام نہاد اٹوٹ انگ نہ ہے، نہ کبھی رہا ہے۔